क्लास 10th इंग्लिश फ्लेमिंगो का 7 चैप्टर ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का 3rd पार्ट आज हम कर रहे हैं। टी फ्रॉम आसाम। पहले 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग 2nd पार्ट भी कर लिया है और आज हम करेंगे 3rd पार्ट, टी फ्रॉम आसाम। So let us see part 3, tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajvir's classmate at school in Delhi. दिल्ली में ये दोनों पढ़ते हैं, एक है प्रांजल, दूसरा है राजवीर है। और प्रांजल जो है ये राजवीर का क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के जो फादर है वो आसाम में टी गार्डन के मैनेजर हैं। And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. और जब समर वेकेशन आया तो प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है, अपने गांव इनवाइट किया है जहां पर चाय के बागान है, वहां पर अपर आसाम में। तो देखते हैं क्या है स्टोरी टी फ्रॉम आसाम में। चाय गरम, चाय गरम। A vendor called out in a high pitched voice. He came up to their window and asked, चाय साहब। मतलब ये लोग ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन जब किसी स्टेशन पर रुकती है तो वहाँ पर चाय गरम करके जिस प्रकार से वेंडर्स आ जाते हैं चिल्लाते हुए, और वो भी थोड़ा ज़ोर से आवाज़ में, हाई पिच वॉइस में बोलते रहते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसी आवाज़ आ रही है, चाय गरम। और वो जो वेंडर है वो उनकी विंडो के पास आ जाता है, जिस कंपार्टमेंट में ये लोग बैठे हैं उस विंडो के पास वो आकर के उनको चाय के लिए पूछता है, चाय साहब, मतलब आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तो प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाहिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। और वो दोनों धीरे धीरे इस चाय को पीते हैं। स्टीमिंग यानी जिसमें से भाप निकल रही है, ऐसी चाय ये दोनों धीरे धीरे से हॉट लिक्विड को पी रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में और भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं और वो भी यही काम कर रहे हैं, चाय पीने का। क्योंकि ये किसी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी है तो कुछ लोग नाश्ता करते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, तो यहाँ जनरली उनके कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोग चाय पी रहे हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो उस समय राजवीर ने प्रांजल को कहा कि क्या तुम जानते हो, एवरी डे, हर रोज़ 80 करोड़ कप ऑफ टी यानी कि 80 करोड़ कप चाय जो है वो भारत में पूरी दुनिया में पी जाती है। राजवीर ने ऐसा कहा। व्यू का मतलब है यहाँ पर वाव, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम अमेजिंगली, मतलब अमेज जब हो जाता है प्रांजल, तो उसने एक्सप्लेनेशन के साथ कहा व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वो कह रहा है कि ये जो चाय है वो बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब ये जो ट्रेन है ये यहाँ से चल पड़ी है और प्रांजल जो है उसने बरीड हिज नोज़ का मतलब है गेट एंग्रोस्ड इन, यानी कि उसने अपना जो सिर है, फेस है, वो वापस बुक में देखना उसने स्टार्ट कर दिया, रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और उसके पास जो बुक है वो डिटेक्टिव स्टोरीज़ होंगी उसमें, तो वो उसको पढ़ने का शौक़ है, उसको इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो डिटेक्टिव बुक्स पढ़ रहा है। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अभी वो डिटेक्टिव बुक नहीं पढ़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि उसको तो ये जो उसके जो एरिया है वो पूरा उसके लिए नया है, क्योंकि ये प्रांजल के गांव जा रहा है और प्रांजल तो यहाँ पला बड़ा है, इसलिए उसके लिए कोई नवाई की बात यहाँ पर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो राजवीर है वो इधर उधर देखता है खिड़की से बाहर, तो बाहर जो सीनरी है उस सीनरी को देखने में लगा है, और प्रांजल जो है वो अपनी बुक, डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। मतलब इतनी सारी ग्रीनरी है, क्योंकि चाय के बागान हैं, आसाम का प्रदेश है, तो वहाँ पर इतनी सारी ग्रीनरी है, इतनी सारी हरियाली है कि हर जगह पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और राजवीर ने आज से पहले इतनी सारी ग्रीनरी कभी नहीं देखी है। देन द सॉफ्ट ग्रीन प्रेडी फील्ड्स गेव वे
टू टी बशीज, और वहाँ पर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, यानी कि जो हरी पैडी होती है, यानी जो खेतों में उगी हुई हैडी जो पैडी होती है, यानी कि राइस, तो वो सारे खेत आए। और जो टी बशीज़ हैं, मतलब वो भी है यहाँ पर, उसके प्लांट्स है, छोड़ है, छोटे छोटे होते हैं, 4-5 फीट के होते होंगे जनरली। और वो जो बशीज़ है उधर से वो पैडी के जो फील्ड है वो भी दिखाई दे रहे हैं। इट वॉज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू, एक बहुत ही आनंददायक और बहुत बड़ा एक व्यू है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, अ सी ऑफ टी बशीज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। मतलब इतना ब्यूटीफुल, सुंदरता भरा ये पूरा व्यू है कि एक बैकग्राउंड से भरा पड़ा है। तो डेंसली वुडन यानी कि जो बहुत घना जंगल वाली जो हिल्स है, बराबर। तो मतलब ये जो फील्ड्स देख रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, तो बड़ी बड़ी हिल्स है, और वो भी डेंसली यानी कि बहुत घने, वुडेड यानी कि जंगलों से भरी, यानी कि पेड़ों से, हरियाली से भरी हिल्स। अ सी ऑफ टी बशीज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। और सी ऑफ टी बशीज का मतलब है कि पूरा जैसे दरिया है, समंदर है, चाय के बागानों से भरा हुआ। टी बशीज का मतलब है कि जो चाय के जो छोड़ होते हैं, चाय के जो प्लांट्स होते हैं, उससे भरा हुआ, चाय के बागानों से भरा हुआ, ये मतलब पूरा जैसे समंदर है ऐसा दिख रहा है। जहाँ तक हमारी आंखें पहुँच पाती है वहाँ तक ये दिखाई देता है। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing से मतलब है यहाँ पर कि डोमिनेटिंग या तो ओवरलुकिंग भी हम कह सकते हैं। द टाइनी टी प्लांट्स, जो छोटे छोटे टी प्लांट्स है, वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, और जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, स्टर्डी यानी बहुत लार्ज, बड़े जो होते हैं, मजबूत जो ट्रीज़ होते हैं, ऐसे बड़े बड़े शेड ट्रीज़। एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज़, और वो भी ऑर्डरली रोज़ ऑफ बशीज़, यानी कि जो प्लांट्स है चाय की, उसकी कतारें लगी हुई है ऑर्डर में। बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, जैसे कि वो मूव हो रही है सारी फिगर्स, जिस प्रकार से एक डॉल की फिगर होती है उसी प्रकार से वो भी ट्रेन के चलने के साथ, ट्रेन की जो स्पीड है उसके साथ साथ वो भी मूव हो रही है। क्योंकि हम जब भी ट्रेन की खिड़की में या बस की खिड़की में बैठ करके जब हम दूर दूर तक, जब हम जंगल को या दूर दूर तक हिल्स को या खेतों को जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो हम आगे जा रहे हैं और वो पीछे पीछे मतलब पीछे रिटर्निंग मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा हमें भास होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर राजवीर के साथ भी हो रही है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है पूरे जो एरिया है उस एरिया का, ट्रेन में बैठे बैठे, कि किस प्रकार से वो जो पूरा एरिया है वो कितना हरियाली से भरा हुआ है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और बहुत दूर दूर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जिसको अगली कहा गया है यहाँ पर, कि जो महली गैली होगी शायद इसलिए अगली कहा गया होगा, क्योंकि वो कारखाने होंगे। तो होता है अक्सर ऐसा, क्योंकि जो स्मोक और पॉल्यूशन की वजह से वो थोड़ा काले पड़ जाते हैं, या रस्ट की वजह से वो काले पड़ जाते हैं, बराबर टीन्स होते हैं इसलिए। तो वो क्या फेंक रहे हैं, तो जो चिमनीज़ है वहाँ पर बड़ी बड़ी जो बहुत ही टॉल, ऊंची ऊंची जो चिमनियाँ हैं जिसमें से धुआं निकलता है, बिलोइंग आउट स्मोक यानी कि धुआं निकलना, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी दृश्य यहाँ से ट्रेन में बैठे बैठे दिखाई दे रहा है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, मतलब जो राजवीर है वो बहुत ही एक्साइटमेंट में आ चुका है, और वो जैसे उसको टी गार्डन दिखाई देते हैं तो वो कह रहा है कि देखो ये टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, लेकिन जो प्रांजल है वो इतना एक्साइट नहीं होता है, क्योंकि ये तो बोर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पर हुआ है, यहाँ पर उसका जन्म भी हुआ और बड़ा भी यहीं, तो उसके लिए कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन राजवीर के लिए तो ये बहुत ही नई बात है, और इसलिए वो बहुत एक्साइट हो गया है, लेकिन प्रांजल उसके जितना एक्साइट नहीं हुआ है। ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, वो कह रहा है कि ये चाय का देश आया। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, मतलब आसाम में शायद सबसे ज़्यादा चाय जो है वो उगाई जाती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम,
और आप देख सकते हैं वहाँ पर इतने सारे गार्डन्स आप देखेंगे चाय के, इतनी हरियाली आप देखेंगे, चाय के बागान इतने सारे देखेंगे कि जीवन भर आप उसको भूल नहीं पाएंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। मतलब राजवीर कह रहा है कि मैं चाय के बारे में बहुत पढ़ता हूँ, जितना मैं पढ़ सकूँ, मैं जितना जान सकूँ उतना मैं मतलब कि चाय के बारे में पढ़ता हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लीजेंड्स। कोई उतना परफेक्टली नहीं जानता है सच्ची बात क्या है, या तो सच में चाय का जन्म कहाँ से हुआ, चाय कहाँ से आई, वो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी लीजेंड्स माने ऐसी स्टोरीज़, ऐसी कथाएं, ऐसी किंवदंतियाँ कि जो लोगों के द्वारा बोली जाती है लेकिन इसका कोई प्रमाण या तो हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं होता है, उसे हम लीजेंड्स कहते हैं। What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। मतलब एक ऐसी लेजेंड है, स्टोरी है, जो चाइनीज़ राजा हुआ करता था, एम्परर हुआ करता था, जो हमेशा उबला हुआ पानी पिया करता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। एक दिन ऐसा हुआ कि जो जिस लकड़ी के टुकड़ों को या तो जिन डालियों को जलाया जा रहा था उस पानी को उबालने के लिए, तो उन डालियों के साथ कुछ पत्तियां लगी होंगी, तो वो पत्तियां उस पानी में गिर गई जो उबल रहा था, और वो पानी जब उस एम्परर ने पिया तो बहुत ही उसको डेलिशियस और काफ़ी अच्छा लगा। इट इज़ सेड देवर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी, और ऐसा कहा जाता है कि तभी से चाय की मतलब खोज हुई या तो शुरुआत हुई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजोल। जो प्रांजोल है वो थोड़ा और भी ज़ोर से कहता है उसको स्कोन होते हुए कि तुम मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक इंडियन स्टोरी भी है। बोधि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, मतलब बहुत ही पुराने एक संत थे जो बुद्धिस्ट संत थे बौद्ध धर्म के, जिनका नाम था बोधि धर्म। कट ऑफ हिज eyelids बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। उन्होंने अपनी आई लीड्स को काट दिया था, उनके जो आई की जो लीड्स जिनसे हम आंखें बंद करते हैं, आंखें मूंदते हैं, वो जो लीड्स होती है हमारी आँखों की, उनको उन्होंने काट दिया था। क्यों काट दिया था? ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो ध्यान करते थे तो उनको नींद आ जाती थी, और उनको नींद ना आए और आंखें बंद ना हो तो हमारी आंखों का ये जो कवर है जिससे हम आंखें मूंद लेते हैं या तो बंद कर देते, उस कवर को काट लेना, दैट मीन्स आई लीड्स को काट लेना। तो उनको उन्होंने काट लिया था ताकि उनकी आंखें खुली की खुली रहे और उसमें उनको मतलब प्रॉब्लम ना हो या तो स्लीपी ना हो पाए। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आई लीड्स, और फिर वो जो आई लीड्स थी वहाँ से टी प्लांट्स उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप, और जब इन प्लांट्स की पत्तियों को जब गर्म पानी में उबाल करके उनको पिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो स्लीप इज़ ड्रिवन अवे। बेनिश्ड से मतलब है कि स्लीप जो है वो नींद जो है वो चली जाती है। इसलिए हम भी कभी कभी कहते हैं कि चाय पीने से नींद नहीं आती है या तो कम आती है। जिन लोगों को पढ़ाई करनी होती है या तो रात रात भर जागना होता है तो वो लोग चाय बार बार पीते रहते हैं ताकि उनको नींद ना आए। तो ये शायद इस बात के ऊपर से ये कथा बनी होगी, हो सकता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड। राजवीर ने कहा कि जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC बिफोर क्राइस्ट 2700, यानी कि 2700 साल BC, यानी कि 2000 साल ये और 2700 साल वो, तो 4700 साल टोटल होते हैं, यानी कि करीब करीब 5000 साल पहले। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। मतलब ये चाय एंड चीनी, ये जो वर्ड्स हैं चाय के लिए जो यूज़ होते हैं वो चाइनीज़ है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और यूरोप में तो चाय 16वीं सदी में आई, यानी कुछ 400 साल पहले, 400-500 साल पहले। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। मतलब वो चाय एक ड्रिंक होता है, तो ड्रिंक से ज़्यादा ये एक मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पी जाती थी 16वीं सदी में, ऐसा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है।
क्योंकि बेवरेजेस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, फिर जो हम ठंडी चीज़ें पीते हैं, गर्म जितनी भी चीज़ें पीते हैं वो सारी बेवरेजेस हैं, बराबर। तो यहाँ पर चाय भी एक बेवरेज है, लेकिन 16वीं सदी में वो मेडिसिन के रूप में यूज़ होता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, यानी कि जो ट्रेन है वो मैरियानी जंक्शन पर खड़ी हो जाती है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वो अपने सारा जो लगेज है उसको लेकर के जो बॉयज़ हैं वो प्लेटफॉर्म से गुज़रते हुए, क्योंकि प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो अक्सर भीड़ हुआ करती है, क्योंकि लोग जो प्रवासी हैं वो बहुत सारे आते जाते रहते हैं, तो उसके थ्रू वो निकल रहे हैं। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और वहाँ पर प्रांजोल के माता पिता उनको लेने के लिए आए हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखिया बारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। मतलब वो उनको कहाँ जाना है, तो सीधे धेकिया बारी जाना है, क्योंकि वहाँ पर वही गार्डन है जो प्रांजोल के फादर के द्वारा मैनेज किया जाता है, क्योंकि प्रांजोल के फादर जो है वो टी गार्डन के एक मैनेजर है। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटा मतलब मेन रोड पर ये लोग कार में चलते रहे, और 1 घंटे के बाद जो कार है वो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, तो वो चाय के बागानों की तरफ, यानी मेन रोड से ये लोग अब दूसरा रास्ता छोटा वाला और कच्चा रास्ता पकड़ लेते हैं। वियर्ड से मतलब है कि जो कार है वो अपना रास्ता टर्न ऑफ फ्रॉम द मेन रोड, यानी कि दे चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम द मेन रोड। मेन रोड से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी एस्टेट, और उन लोगों ने एक ब्रिज है जिसका नाम है कैटल ब्रिज, उसको क्रॉस कर लिया है और एंटर हो गए, प्रवेश किया उन्होंने कहाँ, डेकियाबारी टी एस्टेट में, यानी कि डेकियाबारी टी एस्टेट जो है उसमें उन्होंने प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बशेस, यानी कि दोनों साइड ये ग्रेवल रोड है, यानी कि जो कच्ची रेती होती है, मोटी मोटी रेती होती है, या छोटे छोटे पत्थरों वाला ग्रेवल से भरा पड़ा जो रोड होता है, जो डामर से बना हुआ नहीं है लेकिन ग्रेवल से बना हुआ रोड है जो कच्चा होता है, तो उस रोड के दोनों बाजू एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बशीज ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और मतलब इतने सारे बशीज है कि जो एकड़ों ज़मीन के अंदर बोए हुए हैं, और प्रून्ड टू द सेम हाइट्स, प्रून्ड से मतलब है कि उसको काट काट करके सबको ठीक करना, क्योंकि इनको काटना पड़ता है कैंचियों से, बड़ी बड़ी जो कैंचियाँ होती है जो डालियों के पेड़ों की डालियाँ, छोटी छोटी डालियाँ काटने में काम आती है, वैसी कैंचियाँ वहाँ पर चाय के ये जो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उनको काट काट के सबको सेम हाइट पर। हमने भी शायद चाय के बागान, अगर आप गए हैं वहाँ पर तो आपने देखे होंगे, नहीं गए हैं तो आपने टीवी पर भी देखा होगा कि चाय के बागान जब आप देखेंगे तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी सबकी सेम हाइट होती है। उसका कारण यही है कि उनको काट काट कर उनको मेंटेन रखा जाता है, ताकि नई नई टहनियाँ फूटे और नई नई पत्ती आए, तो उन पत्तियों को फिर चुन चुन करके उसमें से चाय बनाने के लिए चाय के कारखानों में भेजा जाता है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं टी प्लकर्स, यानी कि चाय चुनने वाले लोग हैं वहाँ पर, और बैम्बू बास्केट्स हैं, यानी कि बांस में से बने हुए बास्केट्स हैं जिनके कंधों पर लटके हुए हैं, बैक में लटके हुए हैं, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन्स भी पहने हुए हैं। और वो लोग क्या रहे हैं, तो नए नए उगे हुए स्प्राउटेड लीव्स हैं, जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, जो नई नई टहनियाँ फूटी है उन प्लांट्स के ऊपर, उनको प्लकिंग कर रहे हैं, यानी कि उनको चुन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरा चित्र है यहाँ पर देखा जाता है। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब वहाँ से एक ट्रैक्टर गुज़र रहा है, तो रोड सकड़ा होगा, तो सकड़ा रोड होने के कारण जो प्रांजोल के फादर हैं उन्होंने कार को थोड़ा धीमा किया, साइड में किया रोड के, ताकि ट्रैक्टर जो है वो उनको पास करके वहाँ से जा सके। दिस इज़ द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, और ये जो पीरियड था, स्प्राउटिंग पीरियड था, वो सेकंड था, यानी कि सेकंड टाइम मतलब उसकी ये जो फसल है वो ली जाती होगी। इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने जब पूछा कि
कि सही बात है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, मतलब ये मई से जुलाई तक, मतलब यहाँ पर पूरा जो चुनने का जो काम है वो किया जाता है, और इसकी जो उपज है, यील्ड्स का मतलब है जो हार्वेस्टिंग होता है, वो मतलब कि एक बेस्ट टी के रूप में इसी समय में होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। क्योंकि इतनी सारी जानकारी उसको है राजवीर को, और उसने जो क्वेश्चन किया उससे उनको लगा कि ये चाय के बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि पहले ही हमने इस लेसन में आगे देखा कि उसने कहा कि मैं चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए इसको पता है कि चाय क्या है और किस प्रकार से उसको उगाते होंगे, किस प्रकार से उसकी पत्तियाँ चुनते होंगे, कैसे वो प्रोसेस होकर चाय बनती होगी, वो सारी चीज़ उसको पता है। इसलिए उसने एक क्वेश्चन किया कि ये सेकंड हार्वेस्टिंग जो है आप ले रहे हैं, तो इसलिए वो प्रांजल के फादर है वो सरप्राइज़ हो गए, और इसलिए वो कह रहे हैं कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, तुम यहाँ आने से पहले लगता है कि तुम होमवर्क करके आए हो घर से, मतलब चाय के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने उस बात का स्वीकार किया कि सही बात है, मैं बिल्कुल तैयारी करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे आशा है कि मैं और भी ज़्यादा सीख सकूँ इसके बारे में जब तक मैं यहाँ पर रहूँ। तो ये था स्टोरी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसमें तीन चैप्टर पार्ट थे इसके। सबसे पहला जो पार्ट हमने किया है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग, एंड थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। बेकर फ्रॉम गोवा में गोवा की जो बेकरी है उसके बारे में बताया है, बेकर्स के बारे में बताया है। कुर्ग में साउथ के जो कुर्ग प्रदेश है वहाँ पर जो कॉफ़ी होती है उसके बारे में बताया है, और ये आसाम की जो टी है उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी मिली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।